हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके IQ व्हील चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे जो झारखंड एसएससी के तरफ से जो इंटर स्तरीय जो वैकेंसी आया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो भी लोग नए होंगे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं और जो भी आगामी वैकेंसी का अपडेट बहुत जल्दी यहाँ पर दिया जाएगा। जो भी लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखिए, झारखंड एसएससी 10+2 लेवल यहाँ पे दिया है। झारखंड एसएससी 10+2 लेवल वैकेंसी 2023 यानी 2023। टोटल पोस्ट कितना है इसमें? देखिए, टोटल पोस्ट जो है कितना है 863 यानी 863 सीट है, जिसमें से आपका एलडीसी का कितना सीट है तो 836 सीट है, ठीक है। और स्टेनो का कितना सीट है तो 27 सीट है यानी 27। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो डेट है, अप्लाई का जो डेट है कितना तक है तो 20 अक्टूबर से 19 नवंबर तक है। इसका अप्लाई का जो डेट है 20 अक्टूबर से 19 नवंबर तक है। इसका जो हम बारी बारी से एक एक करके पूरा डिटेल जानेंगे, ठीक है। देखिए, इसका जो फ़ी का जो है, आपका जो फ़ी का जो स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पे जनरल, ओबीसी, ईबीसी और बीसी और अदर स्टेट, इनके लिए कितना है फ़ी तो कितना है 100 है यानी 100 रुपया। और आपका जो झारखंड से जो एसी एसटी होंगे उनके लिए कितना है तो आपका 50 रुपया है, ठीक है। आपका जो एज काउंट होगा, कितना होना चाहिए एज, तो आपका मिनिमम एज जो होना चाहिए कितना होना चाहिए तो आपका 1 अगस्त 2023 को कितना होना चाहिए मिनिमम एज, आपका 18 साल आपको हो जाना चाहिए, ठीक है। और आपका जो मैक्सिमम एज है, मैक्सिमम एज देखिए इसमें काउंट, इसमें अगर वैकेंसी अगर लेट होता है तो इसमें मैक्सिमम एज क्या होता है घट कर काउंट होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 अगस्त 2019 से ही मैक्सिमम एज काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी 2-3 साल के बाद आया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो एज है आपका, अगर जनरल से हैं आप, जनरल से हैं तो आपको एज कितना लगेगा तो 18 से 35 के बीच में जितने भी होंगे वो डाल सकते हैं। अगर BC1 और BC2 अगर झारखंड स्टेट से होंगे तो उनके लिए कितना होगा तो आपका 18 से 37 लगेगा, ठीक है। अगर वह फीमेल हैं और वह झारखंड के हैं तो उनको 18 से 38 साल, मैक्सिमम एज कितना है तो 38 और मिनिमम कितना है तो 18 है। और SC ST के होंगे, अगर लड़की होंगे, लड़के होंगे, कोई भी होंगे तो उनके लिए कितना है तो 18 मिनिमम एज है और मैक्सिमम कितना है 40 है। इसमें सबसे बड़ी बात है क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है तो देखिए, क्वालिफिकेशन यहाँ पे बस सिर्फ 12th पास होना चाहिए, दूसरा कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ओनली आपको 12th पास होना है, आप यहाँ पे LDC बन जाइएगा। देखिए यहाँ पे अब हम आएंगे कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका क्या होगा स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका DV होगा, ठीक है। इसमें जो रिटन एग्जाम जो होता है, रिटन टेस्ट मात्र एक ही दिन में होगा, ठीक है, एक ही दिन में होगा और आप एक ही दिन में पेपर दीजिएगा, उसके बाद डायरेक्ट मेरिट बनेगा। देखिए इसमें जो यहाँ पे 3 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ठीक है। तो इसमें पेपर 1 में क्या होता है कि जो भाषा ज्ञान होता है आपका, हिंदी इसमें 60 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश इसमें कितना रहेगा तो आपका 60 रहेगा। इसमें ये क्वालिफाई होता है, ठीक है, ये क्या होता है क्वालिफाई होता है। इसको बस आपको 30% इसमें लाना है और आप क्वालिफाई कर जाइएगा, उसके बाद आपका पेपर 2 और पेपर 3 क्या होगा इवेलुएट होगा, ठीक है। इसमें एक और बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग कितना है तो 1/3 है, ठीक है। पेपर 2 में जो है आपका क्षेत्रीय भाषा, अगर वो बिहार के कोई अगर लड़का, बिहार का तो जो लड़का होंगे वो तो अदर स्टेट माने जाएंगे और वो जनरल में काउंट होंगे, तो वो ज़्यादातर तो हमको लगता है कि बिहार के जो स्टूडेंट होंगे हिंदी को ही प्रेफर करेंगे। अगर जो झारखंड के होंगे तो वो अपने क्षेत्रीय भाषा, वहाँ पे मैथिली होता है, संथाली होता है, खोटा होता है, बहुत सारा भाषा होता है, आप लोग अपना चूज़ कर लीजिएगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको आप दे सकते हैं। ये 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन रहता है और एक क्वेश्चन आपका कितना मार्क्स का होता है तो 3 मार्क्स का होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होता है तो आपका 3 मार्क्स का होता है, ठीक है। और अब आया पेपर 3, पेपर 3 कितना क्वेश्चन आता है तो 120 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपका GK GS से जो आता है कितना आता है तो 30,
और झारखंड जीके से संबंधित कितना आता है, तो आपका 40 आता है। और कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन कितना पूछेगा इसमें, एलडीसी में खासकर 50 क्वेश्चन जो है आपका कंप्यूटर से पूछेगा, ठीक है, 50 क्वेश्चन। अब आइए हम लोग देखेंगे जो स्किल टेस्ट होता है, इसमें स्किल टेस्ट कैसे होता है। देखिए इसमें स्किल टेस्ट 2 पोस्ट है, जैसे एलडीसी हो गया, आपका स्टेनो हो गया। तो जो एलडीसी का जो सीट है उसमें आपका जो स्पीड मांगता है, इसमें हिंदी टाइपिंग चाहिए। क्या चाहिए, हिंदी टाइपिंग चाहिए आपका। तो हिंदी टाइपिंग कितना होना चाहिए, तो आपका कम से कम 25 WPM यानी 25 वर्ड पर मिनट चाहिए, ठीक है। ये कितने दिन में कितना समय में करना है, तो आपका 10 मिनट में करना है, ठीक है, हिंदी। और देखिए इसमें एक ये भी कंडीशन लगाया गया है कि जो अगर एरर आप अगर 2% से ज़्यादा करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छा तरह के प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। अब देखिए जो आपका एस्टोनो वाला जो सीट है, हालांकि इसमें तो सीट भी बहुत कम है, मात्र 27 ही सीट है। देखिए इसमें टाइपिंग लगेगा और स्टेनो का जो होता है, देखिए SC ST के लिए इसमें 25 WPM चाहिए स्पीड टाइपिंग का, और अदर के लिए कितना चाहिए, तो 30 चाहिए। और स्टेनो के लिए कितना चाहिए, तो आपका 80 WPM चाहिए। अब हम लोग देखेंगे लास्ट बात, जो इसमें सैलरी कितना बनेगा। सबसे बड़ी पोस्ट की खासियत यही होती है कि सैलरी इसमें कितना मिलता है। तो देखिए सैलरी कोई ख़राब नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब खराब नहीं होता है। देखिए सैलरी जो होता है एलडीसी का पोस्ट है, तो आपका एलडीसी में हर जगह लेवल 2 का सैलरी मिलता है, यानी 19,900 से शुरू होता है, आपका 63,200 तक जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका डीए होगा, HRA होगा, सब जितना भी गवर्नमेंट का जो पॉलिसी होता है सब उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। स्टेनो का जो होता है और पर्सनल असिस्टेंट, इसका लेवल 4 का सैलरी होता है, इसमें सैलरी भी अच्छा खासा है, ठीक है। इसका जो मेरिट बनेगा किससे बनेगा, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 आपको क्या करना है, बस आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है। पेपर 2 और पेपर 3 जो होता है इसी पे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। और इसमें पेपर 1 का जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, हालांकि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों का जो पासिंग मार्क्स मिनिमम आपको कितना % लाना चाहिए, तो आपको 30% लाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इतना ही वीडियो, इतना ही तक। जो भी लोग नए होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, इसके आगे हम बहुत जल्दी अपडेट देते रहेंगे। और जो भी अगर त्रुटि लगे तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसको कोशिश किया जाएगा समझाने के लिए। अगर कोई फॉर्म भरने में कोई कठिनाई आए तो वो भी बताइएगा, आप लोग सबका यहाँ पे निवारण किया जाएगा। चलिए थैंक यू।